एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर के वनस्पति विज्ञान विभाग व माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय सभागार में सूक्ष्म जीव विज्ञान में उभरते रुझान इमर्जिंग ट्रेंड्स इन माइक्रोबायोलॉजी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन बुधवार को हुआ। इस दौरान पोस्टर व ओरल प्रेजेंटेशन के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। समापन समारोह का शुभारंभ कार्यक्रम अध्यक्ष प्राचार्य प्रोफेसर जेपी पांडे, मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुचि श्रीवास्तव, डॉक्टर जेपी तिवारी, प्रोफेसर श्रवण कुमार व आयोजन सचिव विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन ने दीप प्रज्वलित एवं मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर जेपी पांडे ने सफल आयोजन हेतु वनस्पति विज्ञान विभाग के शिक्षकों की भूरी प्रशंसा की। एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर तथा माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय में 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का टॉपिक इमर्जिंग ट्रेंड्स इन माइक्रोबायोलॉजी है। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के बारे में डिटेल में इसमें बताया गया। जैसे कोरोना पहले दिन यूएसए के डॉक्टर बीपी सिंह ने जो शोध पत्र प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में डिटेल से बताया और ये भी बताया था कि कोरोना वायरस का हार्ट पे क्या असर पड़ता है। तो यह जो डिफरेंट वायरस हैं और बैक्टीरिया हैं, इनके बारे में डिटेल से इसमें बताया गया। यह महाविद्यालय में पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन विज्ञान संकाय में हम लोगों ने किया है और हमारा प्रयास है एज प्रिंसिपल। हमने इस सत्र में ये चौथा सेमिनार है हमारा, 3 नेशनल सेमिनार, चौथा इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। यह तराई क्षेत्र के इस महाविद्यालय में मेरा ये प्रयास है कि जो भी स्नातक के छात्र छात्राएं हैं, उनको बाहर से एक्सपर्ट को बुला के, बाहर से साइंटिस्ट को बुला के, प्रोफेसर को बुला करके उनमें एक रिसर्च के लिए उनके अंदर एक जागरूकता पैदा किया जाए कि ताकि वह शोध के प्रति जागरूक हो। जैसा कि हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह रहता है कि अब जो है छात्रों को शोध के स्तर को हम लोगों को अपग्रेड करना है, उसको उच्चीकृत करना है। यह सेमिनार बहुत ही फ्रूटफुल रहा इस हिसाब से, क्योंकि इसमें बहराइच, गोंडा, अगल बगल के बस्ती के, खलीलाबाद के डिग्री कॉलेज के भी स्नातक छात्र छात्राएं आए थे। बहुत ही अत्यंत लाभकारी रहा ये छात्र छात्राओं के लिए। कॉन्फ्रेंस बाहर के लोगों ने भी प्रतिभाग किया। इसमें हमारे यूएसए के 2 साइंटिस्ट ने प्रतिभाग किया तथा साउथ अफ्रीका से डॉक्टर अमृता रंजन जी ने प्रतिभाग किया। सऊदी अरबिया से एक साइंटिस्ट बोली थी तथा नेपाल के एक साइंटिस्ट। तो कुल मिलाकर के 4 देशों, भारतवर्ष के अलावा 4 बाहर के कंट्रीज से तथा देश के 9 राज्यों के जो साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर हैं, उन लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। वनस्पति विज्ञान विभाग एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर एवं माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन माइक्रोबायोलॉजी का आयोजन किया गया। यह आयोजन महाविद्यालय में पहली बार हो रहा है, जिसमें 5 देश और 9 राज्य अपने प्रतिभाग कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया कि बलरामपुर हमारा आकांक्षी जिले में आता है। पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि हमारे जो पीजी के छात्र हैं, उनको कैसे हम प्रमोट करें कि वो उनका लेक्चर, उनका ओरल प्रेजेंटेशन, उनका पोस्टर प्रेजेंटेशन कैसे हो। ओरल और पोस्टर प्रेजेंटेशन में जो पीजी के छात्र हैं, उसमें कई विश्वविद्यालय के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के छात्रों ने ऑफलाइन प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें एचआर पीजी कॉलेज खलीलाबाद, शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज बस्ती, एलबीएस पीजी कॉलेज गोंडा, राजपति महाविद्यालय बस्ती और किसान पीजी कॉलेज बहराइच, एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। और जो हमारे चेयरपर्सन रिपोर्टियर थे, उनको ये सोचने में वो हुआ कि किसको हम फर्स्ट प्राइज दें और किसको हम सेकंड प्राइज दें। एट लास्ट फर्स्ट प्राइज पे भी 2 लड़कों का सिलेक्शन हुआ और प्रेजेंटेशन में,
और सेकंड पे भी 2 बच्चों का ओरल प्रेजेंटेशन में सिलेक्शन हुआ। एक लड़का थर्ड प्रेजेंटेशन में आया। मुख्य अतिथि सीमैप के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव ने औषधीय सुगंधित पौधे किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का स्थायी तरीका विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुचि श्रीवास्तव ने पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले बैक्टीरिया टिकाऊ कृषि के लिए वरदान पर अपने विचार व्यक्त किए। अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि महाविद्यालय प्राचार्य एवं प्रबंध समिति के कुशल मार्गदर्शन में ही ऐसा आयोजन संभव हो सका। मैं डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं विभाग अध्यक्ष, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सीमैप लखनऊ से आया हूँ। ये 2 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट और MLK कॉलेज के तत्वाधान में हुआ है। एक्चुअली बलरामपुर जो जिला है वो सभी लोग जानते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको घोषित किया है। तो यहाँ के विकास के लिए यहाँ के जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं भी इसी कॉलेज का छात्र हूँ और देश विदेश में जाके मैंने अपने काम को बताया है और वहाँ से ख्याति प्राप्त हुई है। तो एज ए मोटिवेशन के लिए हम यहाँ पे अपने छात्रों को, जो हमारे और छोटे भाई बहन हैं इस कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए जो हम अपनी तकनीकी है मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट की जो तकनीकी है वो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करके हम अपने जो हमारे किसान हैं या जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके जीवन में कैसे हम एक अच्छा दे सकें, हम उनको एक अच्छा अवसर दे सकें कि जिससे वो भी एक अच्छा लाभ कमाएं। वैज्ञानिक होने के वजह से कुछ इंटरवेंशन मैं कर सकूं अपने क्षेत्र में, रहने वाला भी मैं यही कहूँ। तो एक मेरे लिए बहुत मैं गर्व महसूस करता हूँ कि अपने विद्यालय में आके, अपने क्षेत्र में आके और अपने काम को बताऊं और अपने जो हमारे छोटे भाई बहन यहाँ पढ़ रहे हैं उनको हम मोटिवेट करें। और जो हमारे यहाँ पे जो गुरु लोग हैं वो अभी भी हैं, हमारे जो कन्वीनर हैं डॉक्टर राजीव रंजन जी बड़े भाई की तरह हैं, तो वो हर प्रोग्राम में चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक मोटिवेशन दें, क्योंकि उनको लगता है कि अगर यहाँ से ही पढ़ा हुआ कोई छात्र इतनी ऊंचाई पे जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो अपने छात्र छात्राओं, अपने क्षेत्रवासियों के लिए ये जो कार्यक्रम हुआ है एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा, ये मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। सर, जब आपने यहाँ से UG PG किया होगा, फिर आज के टाइम आप यहाँ आए, इतना कुछ चेंज आपको देखने को मिला, तो कैसा महसूस किया? काफी अच्छा लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी कॉलेज चेंज हो गया है और सब कुछ अच्छा है, बेटरमेंट की तरफ कॉलेज है। उस समय कम इंफ्रास्ट्रक्चर था, कम सुविधाएं थी, लेकिन आज मैं कॉलेज को देखता हूं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेज मिलते हैं जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है और उसको ऐसे मेंटेन किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा सहयोग रहता है इस कॉलेज को मेंटेन करने में, इस कॉलेज को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए। तो मैं मैनेजमेंट का, जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं और जो यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पे आमंत्रित किया और बच्चों से मिलने का मौका दिया। मैं डॉक्टर सुचि श्रीवास्तव, मैं डिवीजन ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पद पर कार्य करती हूँ। जो ये एक प्रोग्राम था, ये बहुत ही अच्छा था प्रोग्राम, क्योंकि नए बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराना, नए नए रिसर्च स्कोप्स क्या क्या है, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स डिलीवर्ड हुए उसमें हम सभी ने ये कोशिश की कि बच्चों को एक बेसिक साइंस से लेके उसके अप्लाइड एस्पेक्ट तक के बारे में बताया जाए, जिससे कि क्या होगा कि बच्चों को एक नए नए प्रोस्पेक्ट्स पता चलेंगे कि उन्हें अपने आगे का करियर क्या चुनना चाहिए, किस तरह से चुनना चाहिए और क्या एरिया उनके इंटरेस्ट का हो सकता है। तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही फ्रूटफुल थी, बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया था MLK PG कॉलेज की तरफ से। मैं इसके लिए ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देना चाहूंगी। सह समन्वयक डॉक्टर शिव महेंद्र सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। श्रवण कुमार ने 2 दिनों के सम्मेलन का रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का सफल संचालन महाविद्यालय के एसोसिएट NCC ऑफिस लेफ्टिनेंट डॉक्टर देवेंद्र कुमार चौहान ने किया। विभागीय शिक्षक डॉक्टर राहुल कुमार,
राहुल यादव, अजय श्रीवास्तव, सौम्या व रश्मि सिंह ने सभी का बैच लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में पोस्टर व ओरल प्रेजेंटेशन के साथ रंगोली बनाने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र व विशेष कार्य करने वाले शिक्षकों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके पूर्व दक्षिण अफ्रीका से ऑनलाइन डॉक्टर अमृता रंजन ने सूक्ष्म जीव विज्ञान में उभरते रुझान विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। सम्मेलन में 5 देश व 9 राज्यों के लगभग 500 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस अवसर पर देश विदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के प्रोफेसर, शोध छात्र सहित कई लोग मौजूद रहे। मेरा नाम शुभी सिंह है। मैं एमएससी बॉटनी फाइनल ईयर 4th सेमेस्टर की हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इससे हमारे बेसिक्स और हमारे आगे के क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स हैं, हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हम लोगों के लिए। साथ ही साथ रिसर्च फील्ड में हम कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इन सब की बारे में हम लोग को बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल, साथ ही साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर राजीव रंजन सर का थैंक यू करती हूँ। I am Anukriti Upadhyay. I am from the Department of Botany. I have completed my undergraduate from the same college, MLK PG College, Balrampur, and my masters also. I was a gold medalist in UG in the college range, and I am also a gold medalist in the MSc Botany in university levels, under Siddharth University. और इस बार हम लोग का यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब पिछले 5 साल से हम यहाँ पढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार कंडक्ट करवाया गया है, जिसका टॉपिक रहा है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन माइक्रोबायोलॉजी पे। तो सेवरल लेक्चर्स कंडक्ट करवाए गए, बाहर से प्रोफेसर्स आए थे, इंटरनेशनल था जैसा कि हम सुन रहे हैं, तो यूएसए के भी प्रोफेसर्स कुछ थे। ल्यूकीमिया पे लेक्चर्स कंडक्ट करवाए गए और NBRI के प्रोफेसर्स आए थे, CSIR CMAP से प्रोफेसर्स आए थे। यहाँ पे बच्चे भी पार्टिसिपेट किए, बच्चे भी अपना प्रेजेंटेशन दिए। कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाया गया है, ये हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, हम लोग के आगे की फील्ड में भी हेल्पफुल रहेगा। और जैसा कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी हुआ, ऑफलाइन प्रेजेंटेशन भी हुआ, यूएसए के कुछ टीचर्स थे, साउथ अफ्रीका के टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे। तो ये हम जनरली देख सकते हैं कि सभी बच्चों के टैलेंट को भी एक तरह से निखारता है। बच्चे यहाँ पे पोस्टर प्रेजेंटेशन दिए, कुछ बच्चे ओरल प्रेजेंटेशन दिए, कुछ रिसर्च स्कॉलर अपने प्रेजेंटेशन दिए, और यहाँ पे बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। जो बच्चे रंगोली कॉम्पिटिशन या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी साथ में कर रहे थे, या जो वॉलंटियर्स थे, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। और सबसे मेन बात यह है कि जो बेस्ट स्टूडेंट थे पिछले लास्ट ईयर से माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके जोनल कोऑर्डिनेटर हमारे HOD डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन सर और थे, और ये साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनका भी धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ। और जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं हमारे प्रिंसिपल सर का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, और अपने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के सभी टीचर्स का हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। थैंक यू। सुषा त्रिपाठी, आई एम PG स्टूडेंट MSc बॉटनी। ये प्रोग्राम, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही बेनिफिशियल रहा PG स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली हम जान सकते हैं कि कैसे हम रिसर्च फील्ड में आगे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं इसमें। आई एम राजकीय प्रसाद शुक्ला, MSc बॉटनी, MLK PG कॉलेज बलरामपुर। जैसा कि जानते हैं कि इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे लिए माइक्रोबायोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है ये आज जानने को मिला। हमारे जीवन में, हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये हमें इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से सिद्ध हुआ, इसलिए हम अपने डिपार्टमेंट को, अपने कॉलेज को, अपने राजीव रंजन सर को धन्यवाद देता हूँ।